नमस्ते, वेलकम टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। टैरो एनर्जी कार्ड की जो मैंने सीरीज शुरू की है उसमें अगले कार्ड की तरफ आज बढ़ेंगे। 37 नंबर कार्ड है थर्ड चक्र के लिए। तो इस कार्ड को जानेंगे कि ये कार्ड क्या कहता है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 36 कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर वो सारे एपिसोड अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कार्ड के सीक्वेंस से देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसके एनर्जी को समझ पाएंगे, इसके एनर्जी को कैच कर पाएंगे और अपने लिए या दूसरों के लिए रीड करने में ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट में इस कार्ड को एक्सप्लेन कर दूं, जितना उतना तो आपको समझ में आ जाए जितना कार्ड को रीड करने के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, आप रीड करने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन इसके अलावा और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसे कवर अप करने की ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर कार्ड। 37 नंबर जो थर्ड चक्रा है। अगर आपका प्रश्न कोई भी, मैं हमेशा की तरह इस बात को रिपीट करती हूँ कि आपका जो प्रश्न है फैमिली, फ्रेंड, रिलेशन, लव लाइफ, करियर, जॉब, फाइनेंस, जिस भी फील्ड को लेकर के आपके प्रश्न हैं, उस प्रश्न के रिगार्डिंग अगर आप कार्ड को स्प्रेड करते हैं और आपके हाथ में ये थर्ड चक्रा वाला कार्ड आ जाता है, कार्ड नंबर 37, तो ये कहता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जो ब्राइटनेस के हैं, जो आपके करियर में ग्रोथ देगा, आपके रिश्तों में एक अलग ही लेवल पर रिश्ते का बॉन्ड लेकर जाएगा आपको। मतलब जिस भी फील्ड के लिए आप ये क्वेश्चन आपने किया है और उसका आंसर जाना चाहते हैं, तो उसका आंसर यही है कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस के द्वार खुलने वाले हैं। ठीक है, और लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। जो लोग भी आपके अगेंस्ट थे वो आपके फेवर में हो जाएंगे, और या फिर आपको आपके अगेंस्ट नहीं रहेंगे। ये भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि वो लोग अगेंस्ट वाले लोग फेवर में आ जाते हैं, और कभी कभी अगेंस्ट वाले लोग फेवर में नहीं आते हैं, लेकिन वो अगेंस्ट में भी नहीं रहते, न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, जिस भी वजह से होता है। लेकिन ये कार्ड अभी यही कहता है कि समाज में लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने वाली है। आपके कम्युनिकेशन, आपके रिश्ते में अगर कुछ ब्लॉकेज का काम कर रही थी, जैसे खुल के बात नहीं होती थी, जॉब करियर में भी अगर आप अपनी बात नहीं रख पाते थे या जो चाहते थे वो नहीं हो पाता था, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपका ये थर्ड चक्रा एक्टिव है और अब वो वर्क करने के लिए रेडी है आपके फेवर में, जो भी है। तो थर्ड कार्ड आने का मतलब है, थर्ड कार्ड कह रही हूँ, थर्ड चक्र का कार्ड आने का मतलब है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, सक्सेस सब कुछ अब आपके दरवाजे पर है। तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। और अगर यही चीज़ रिवर्स में आ जाता है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका थर्ड चक्रा ब्लॉक है, उसे एक्टिव करने की ज़रूरत है, अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और सोलर प्लेक्सस जो थर्ड चक्रा होता है उसे ना ओपन करने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन वगैरह करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कम्युनिकेशन बातों को बिगाड़ ना दे। ये चीज़ें कहता है, चाहे जॉब, करियर हो या रिलेशन हो, फैमिली हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ में आपका कम्युनिकेशन चीज़ों को बिगाड़ सकता है। हो सकता है आप जो कहना चाहे वो लोग उसका उल्टा मतलब निकालें। तो बोलने से पहले बहुत सोचें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर रिवर्स में आता है तो बहुत सोच समझ के लिए, और किसी के साथ उलझने से बचें। किसी के साथ आप भले ही सही हो, लेकिन अभी आपका समय सही नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें जो किसी इशू को, किसी आर्गुमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से खुद को कुछ टाइम तक बचा के रखें, क्योंकि इस समय आप कितने भी सही हो, चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह से रिवर्स कार्ड आता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और अगर ये अपराइट आता है, स्ट्रेट कार्ड आता है, तब तो लाइफ में अबंडेंस को, सक्सेस को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड है और बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मिलती हूँ अगले कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अगले एपिसोड में। जाने से पहले कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आप एक सीरीज़ देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ
सजेशन होगा तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच।